वेलकम टू जीजस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बीजेपी को लेकर के। मेरे प्रियो, हम तो ये जानते हैं कि मनुवादी जो इतने लोग हैं आज से नहीं हजारों साल से सदियों से ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के ऊपर अत्याचार करते आए हैं मेरे प्रियो। इसलिए क्योंकि वो आपको जातिवाद के बंधन में अभी भी बांध के रखना चाहते हैं। इनका मानना है कि आपकी पहचान जो है जाति से होती है और ये बात स्वाभाविक है, इंसान से नहीं, आपके जाति से होती है, आपके जाति से होती है। इनकी ये सोच है। आपको कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस जाति से हैं। मेरे प्रियो, आप सोचिए कि जिस जाति में आप लोगों ने 6,656 जातियों में आपने ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को बांट दिया, अभी भी आपको सुकून नहीं है, अभी भी आपको मनवादियों को चैन नहीं है। आपने जिस तरीके से इतनी हजारों की संख्या में आपने जातियों को बांट दिया है और उसमें आपने अपर और लोअर कास्ट के लोगों को बना करके छुआछूत का जहर जो आपने बोया है। मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं, एक इंसान जहर पी के मर सकता है, लेकिन वो रोज अपनी जाति और अपनी पहचान को जाति के नाम पे बताने पे उसे शर्म आती है और लोग उसे इतनी गिरी हुई नज़र से देखते हैं कि ये छुआछूत का जो जहर है ना, इसे कोई नहीं पी सकता है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है कि आपको वही चीज़ जो सदियों से चला आया है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। ये गलत है। इसलिए अपनी जाति, अपनी प्रजाति के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने देवी देवता के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों को भी गर्व है उस चीज के ऊपर। तभी इन लोगों भी, सियान लोग भी धर्मांतरण नहीं किए। धर्मांतरण आज के दिन कौन कर रहा है? युवा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। क्यों है जी? सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण कोई कर रहा है तो युवा कर रहे हैं, युवतियां कर रही हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं क्या करना। नहीं पीते रहे, भगवान को दारू का बोतल चढ़ाते रहे और खुद चिपड़ी पीते रहे। आज पीना है मगर उतना ही पीना जितना प्रसाद के तरीके से पीना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, किसी को मारने की बात मजहब नहीं करता, तो ये किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? देखा इस वीडियो में जिस तरीके से इनका मानना है कि आपकी जो जाति है उस पर आपको गर्व होना चाहिए और आप अपने आप को ये महसूस करो कि आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते रहो और जो शराब है उसे प्रसाद के रूप में लिया करो। मेरे प्रियो, कौन ऐसा भगवान है, कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को कहेगा कि प्रसाद के रूप में शराब और बलि चढ़ाओ, बकरे की, मुर्गे की, बहुत सारी इससे प्रथा हैं जो उनके नीचे आकर के काम करो और वो आपको जातिवाद के बंधन में बांध के रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मजेदार कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, आप बहुत समझदार हैं, आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि इनकी सोच क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है। और इनका ये भी मानना है कि आज के समय में युवा जो अपने आप को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, और वो ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए आपके बाप दादाओं ने जाति धर्म नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जिस तरीके से आप लोगों ने उनको गलत शिक्षा दी, उनको पढ़ाया, उनके मन में, उनके दिमाग, उनके जहन में इस बात को डाल दिया कि आप इस जाति के हो, आपका भगवान ये है, ये आप निश्चित नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए वो आपके गुलामियों में, आपकी जंजीरों में वो बंधे रहे। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो समझती है कि सही क्या है और गलत क्या है। एक रूढ़िवादी एक परंपरा बना दी जाती है, उसी रूढ़िवादी को लेकर के लोग आज ढो रहे हैं
और चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सच्चाई क्या है आखिर। तो आप इन बातों को ओबीसी एससी एसटी के लोग जितने भी हैं वो लोग समझ लें कि आपको एक बलि का बकरा जिस तरीके से बनाया जाता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे के लिए हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, सिख ईसाई करना हो, तो किसी भी चीज़ के लिए हिंदुओं को ही वो बलि का बकरा बनाते हैं मेरे प्रियो। ये बात सत्य और ये कहावत भी सही है कि आपको अपने जातिवाद में आपको घमंड होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस जाति से हैं। तो ये सब जो ओवर थिंकिंग ये लोग अब जो अपडेट कर रहे हैं कि हम और लोगों के अंदर डालें, जो जागरूक हो रहे हैं उनको और दबाएं, उनके घर के लोगों के द्वारा, उनके समाज के लोगों के द्वारा। तो अब हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो जानती है, वो समझ चुके हैं हम सभी लोग, और जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, उसका धर्म चुनने का अधिकार है। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। आप उसको टारगेट करके ये मत कहिए कि देखिए आपके बाप दादाओं ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने अपने देवी देवताओं को नहीं बदला। क्यों? 6656 जातियों में आपने बांटा और 33 करोड़ देवी देवता हैं। कभी ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इन्होंने जिस तरीके से आपके बाप दादाओं को गुलामी के जंजीर में जकड़ के रखा है, उसी तरीके आपको ये रखना चाहते हैं। अब इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जितना जहर का इंजेक्शन जो होता है या फिर जहर होता है, उसको खाने से इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, वो मर जाता है, लेकिन वो जहर और उससे कहीं अधिक छुआछूत का होता है मेरे प्रियो। छुआछूत का एक पंडित होता है, एक पंडित होता है, तो वो अदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनसे क्या कहता है कि दूर रहना, मुझसे दूर बैठना। ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, तो ये जहर जो है ना, इन्होंने इतना ज़्यादा बो दिया है, इतना ज़्यादा लोगों को पिला दिया है कि ना लोग मर पा रहे हैं, ना लोग जी पा रहे हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको इन्हीं बातों से आशीषित करे और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था और आप क्या सुनना चाहते थे। अब आपकी सोच, आपकी थिंकिंग क्या कहती है, आप सोचिए, आपकी लाइफ है, आप डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। आपको जातिवादी, रूढ़िवादी और परंपरा में बंधे रहना है, या फिर आगे आपको समाज में निकल करके आगे आपको आना, अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ आपको देना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। बीजेपी तो यही चाहती है कि इनको जातिवाद के गुलामी के बंधन में, जंजीरों में जकड़ करके रखो और अपना वोट बैंक बना करके रखो और इन पे राज्य करो, सिर्फ यही चाहती है। मिस्टर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।